ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 9/10/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि उस पिता को, उस परमात्मा को फॉलो करो जिससे हमारे सारे संबंध हैं, उसे देखो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। सिर्फ बाप को याद करेंगे तो पवित्र बनेंगे। अभी आपने कल सुना था कि कौन सी देवी, जिसको हम ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं, आज है तीसरा नवरात्र है। और हर देवी की अपनी अपनी विशेषता होती है। शैलपुत्री की अलग विशेषता है, ब्रह्मचारिणी की अलग है। और चंद्र घंटा, आज हम उस देवी को याद करेंगे जिस प्रकार चंद्रमा की स्थिति घटती बढ़ती है, उसके आकार में परिवर्तन आता है। ठीक उसी प्रकार से आज हमारे मन के अंदर कितने प्रकार के विचार बदलते हैं। कहते हैं ना, चंद्रमा माँ है, शीतलता की देवी है, ठंडक है। लेकिन हमारे मन में, जैसे उसमें कभी चंद्रमा, फुल चंद्रमा होती, कभी आधी, कभी लकीरें बन जाती, कभी छाया पड़ जाती है। वो छाया क्या है? मन में व्यर्थ चिंतन, ईर्ष्या, घृणा, नफरत, ये चंद्रमा पे छाया पड़ रही है। बुराइयों का छाया पड़ता जा रहा है। कई कहते हैं हम यहाँ से स्थान बदल देते हैं, दूसरे स्थान पे चले जाएंगे, लेकिन छाया तो आपके साथ साथ जा रही है ना। वो छाया तो नहीं चली जाएगी। आप हिमालय पर्वत पे भी चले जाइए, छाया तो नहीं छोड़ेगी पीछा। छाया तो आपके पीछे पीछे जाएगी। तो क्यों ना एक ही स्थान पे रहकर अपनी स्थिति को एक रस बनाए। चंद्र घंटा देवी माँ, जिन्होंने एक एकाग्रता के बल से ईश्वर को याद करके, जो हमारे अंदर जो बुराइयां हैं, कई बार वो छाया के रूप में पीछा नहीं छोड़ती हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार वो तो है ही, लेकिन कोई कोई स्पेशल होते हैं, जैसे ईर्ष्या, नफरत, घृणा, एक संस्कार बन जाता है। लेकिन माँ ऐसी है जो इन बुराइयों को एक रस स्थिति में रहकर, एकाग्र होकर, उस ईश्वर को याद करके उन बुराइयों से मुक्त हुई। इसलिए कहते हैं चंद्रमा, पूर्ण चंद्रमा, चंद्र घंटा। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं, जाते आप घंटा बजाते हैं, चाहे धीरे से बजाएं, चाहे जोर से बजाएं, चाहे कैसे भी बजाएं, किसी भी हाथ से बजाएं, बच्चे से बजवाएं, खुद बजाएं, लेकिन घंटे का स्वर एक ही होता है। ऐसा नहीं भिन्न भिन्न लोग बजाएंगे तो घंटे की आवाज अलग अलग होगी, नहीं, एक ही स्वर निकलेंगे, एक ही आवाज निकलेगा। तो माँ चंद्र घंटा, जिसने एक ही स्वर में, एक ही स्थिति में एक पिता को याद किया, और उस पिता को याद करके जिसने
मन वचन कर्म से शुद्धता को अपनाया, पवित्रता को अपनाया। पवित्रता माना जरूरी नहीं कि सिर्फ खान पान की पवित्रता, मन की शुद्धता होनी चाहिए। सारा कचरा तो मन बुद्धि संस्कारों में ही होता है। अगर हम मन बुद्धि संस्कारों को शुद्ध बना देते हैं, बुराइयों रूपी कचरे को निकाल देते हैं, उस दिन चंद्रमा पे जो छाया है, जो दाग है, वो सब साफ हो जाता है। इसलिए कहते हैं आज फुल मून है। फुल अर्थात संपूर्ण रूप से उन बुराइयों को त्याग दिया, समाप्त कर दिया, खत्म कर दिया और संपूर्ण बन गई। कब बनी? जब एक घंटे की आवाज की तरह अपनी स्थिति को एक रस बनाया। तो आज हम सब उस चंद्र घंटा देवी माँ के उपासना करेंगे, याद करेंगे। और जो व्रत रखते हैं, व्रत में भी अन्न का व्रत रखते हैं। वास्तव में अन्न के व्रत के साथ साथ बुराइयों का व्रत रखना चाहिए। एक तरफ तो कहते हैं भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। कोई भी माता पिता नहीं चाहेंगे मेरा बच्चा भूखा रहे, सारा दिन भूखा रहे और मैं खाता रहूं। कोई भी माता पिता ऐसे नहीं होते हैं। तो भगवान जो माँ है, माँ कैसे सोच लेगी कि मेरे भक्त, मेरे बच्चे भूखे रहें और मेरे को चढ़ाएं? मन से व्रत रखिए, बुराइयों का व्रत रखिए। भगवान को वो पसंद आएगा, माँ को वो पसंद आएगा जो आप बुराइयों से मुक्त होकर के याद करेंगे। भोजन छोड़ करके याद करेंगे, ये तो हम एक प्रकार का कष्ट पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अगर आप व्रत रखते हैं कोई हर्जा नहीं, लेकिन साथ साथ एक एक बुराई का रखिए। आज मुझे क्रोध नहीं करना है, आज मुझे गुस्सा नहीं करना है, आज मुझे किसी को दुख नहीं देना है। एक एक बुराई को खत्म करेंगे, आपके अंदर एक अच्छाई आ जाएगी। जो फुल मून दिखाते हैं ना, चंद्रमा, कोई छाया नहीं, कोई दाग नहीं, ऐसा संपूर्ण बन जाएंगे। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, मात पिता को फॉलो कर, तख्त नशीन बनो। मात पिता को फॉलो कर, तख्त नशीन बनो। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। पिता को याद करने में कोई तकलीफ नहीं। सिर्फ बाप को याद करो और पवित्र बनो, बस इतना ही तो करना है। प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, ध्यान से सुनेंगे। गरीब निवास बाप अपने बच्चों को, गरीब निवास भगवान, गरीब निवास बाप अपने बच्चों का भाग्य बनाने के लिए कौन सी राय देते हैं? जिसका उत्तर है, बच्चे, शिव बाबा को तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? आजकल के माता पिता भी कहते हैं ना कि बच्चों की कमाई बच्चों के पास रहे, मुझे बच्चों की कमाई नहीं चाहिए। तो भगवान ने कहा तुम्हारा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम भल खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ। बाबा ने कहा जिसे माउंट आबू जाते हैं तो भले तुम खाओ पियो पढ़ो, रिफ्रेश होकर चले जाओ, लेकिन चावल मुट्ठी का भी गायन है। सुदामा ने चावल मुट्ठी दिया था, उसके बदले महल मिल गया था। आप सब ने सुना होगा, गुरुकुल में दोनों ही पढ़ रहे थे, सुदामा भी और कृष्ण भी। गुरु माँ ने भेजा लकड़ी के लिए और साथ में चने दिए थे।
कि तुम दोनों बांट के खा लेना। कृष्ण ने कहा इसी को दे दो, हम वहां ले लेंगे। जब लकड़ी काटने गए कुछ समय के बाद बारिश आने लग गई, तो ये लोग पेड़ पे बैठ गए। बारिश बंद होगी तो चले जाएंगे। बारिश बंद नहीं हुई। उसको भूख लगी सुदामा को, तो जो चने थे धीरे धीरे वो खाने लग गए। तो श्री कृष्ण जी ने पूछा, सुदामा ये किस चीज की आवाज आ रही है? तो कहा ठंड है ना, इसलिए दांत किटर किटर कर रहे हैं। कहा ठीक है। जब पूरे चने खा लिए तो सुदामा, कृष्ण ने कहा कि सुदामा बड़ी भूख लग रही है मुझे, वो जो गुरु माँ ने चने दिए थे ना उसमें से थोड़ा देना, हमें भी खाना है। तो सुदामा ने झूठ बोला और कहा सुदामा ने कि चने तो सारे गिर गए, या कहा कि चने तो मुझे भूख लगी थी और मैंने खा लिए। तो उस दिन कहा, कहते ना भगवान कभी श्राप नहीं देते, माता पिता कभी श्राप देते नहीं है, लेकिन ऐसा व्यवहार करते हैं श्राप लग जाता है। तब उसने कहा तुम दरिद्र के दरिद्र ही रहेंगे। इसलिए सुदामा कृष्ण की दोस्ती मशहूर है, लेकिन एक चने के कारण जो नीयत खराब हुई, जो लोभ आया, पूरी जिंदगी वो गरीब रहे। लेकिन अंत में जब उन्होंने चावल, कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल खाए, तीसरे में रुक्मिणी ने रोक दिया, क्योंकि प्यार तो था ना। सुदामा के कर्मों का फल तो भोगना ही था, तो कर्मों का फल भी मिल गया और उसके बाद महल मिल गया उनको। तो भगवान ने कहा हम सारे दिन में कुछ न कुछ तो पाप कर्म कर ही देते हैं, कुछ न कुछ तो गलतियां कर ही देते हैं, तो क्यों न उसको भरने के लिए, उस भूल को, उस गलती को क्षमा मांगने के लिए अपना भाग्य भी तो जमा करें। तो भगवान ने कहा चावल मुट्ठी का भी गायन है, 21 जन्मों के लिए साहूकार बनना है। दान करेंगे तो मिलेगा ना, कहते दान और पुण्य, जो देंगे वो मिलेगा, दान करेंगे तो पुण्य जमा होगा। तो गरीब का 1 पैसा भी साहूकार के 100 रुपए के बराबर है, क्योंकि गरीब जितना है उसमें से वो दिल से देता है। साहूकार के पास है, उसमें से उसने निकाला, तो दोनों का इक्वल हो गया। इसलिए बाप जब डायरेक्ट आते हैं तो अपना सब कुछ सफल कर लो। एक बार अकबर और बीरबल थे। अकबर ने बीरबल से पूछा मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाओ जो 3 जन्मों से भूखा हो, 3 जन्मों से सुखी हो। कहा ठीक है, मैं आपको कल दिखाऊंगा। लेके गए, एक व्यक्ति घास काट रहा था। कहा ये 3 जन्मों से भूखा है। कहा वो कैसे? कहा घास काटता है, बेचता है, खा लेता है, इसने कुछ दान पुण्य नहीं किया, कुछ जमा नहीं किया। आगे गया, एक राजा खूब दान कर रहा था, खूब दान कर रहा था। उसने कहा ये 3 जन्मों से सुखी है। कहा कैसे? कहा इसने पिछले जन्म में बहुत दान पुण्य किया था, सबकी दुआएं ली थी, इस जन्म में भी वो दान पुण्य कर रहा है, खूब लुटा रहा है, आगे भी ये अमीर बनेगा। तो हमारे जीवन से, हमारे हाथ से और अपने हाथ से पीछे वालों का कोई भरोसा नहीं होता है। अपने हाथ से जो दान किया वो मेरा है। दान की हुई चीज किसी पराये की नहीं होती है। जो दान किया वो मेरा है, और जो घर में रखा है वो मेरा नहीं है। एक व्यक्ति ने शरीर छोड़ा, जिंदगी में कभी दान नहीं किया था, पत्नी दान करती थी।
जब दूसरा शरीर मिला तो वो सड़क पे पड़ा रहा। उसने भगवान से पूछा, इतना अमीर होने के बावजूद मेरे को सड़क पे रहने को मिल रहा है। उसने कहा, तुमने कुछ दिया ही नहीं, दान ही नहीं किया, तो तुम्हारा पुण्य कहाँ से जमा होगा? तुम्हें महल कहाँ से मिलेगा? वो तो उस शरीर के साथ तुम्हारा संबंध था ना, उसका सुख तुमने भोगा, लेकिन दान तो नहीं किया ना। तो जब मिलेगा क्या? जब दोगे, जो बीज बोगे वही तो मिलेगा। तो इसलिए परमात्मा ने कहा, अपना सब कुछ सफल कर लो, तन भी लगाओ, मन भी लगाओ, धन भी लगाओ। ये लास्ट का समय है, वरना सब कुछ यही रह जाएगा, कुछ भी साथ नहीं जाएगा। ये तन भी साथ नहीं जाएगा। जिसको हम सारा दिन मेरा मेरा करते हैं, ये सब यहाँ रह जाएगा। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब याद की रफ्तार को बढ़ाना है। विनाश तो होना ही है ना। सतयुगी दुनिया में ऊंच पद पाने का पूरा पुरुषार्थ करना है। दूसरी पॉइंट है, अपना और दूसरों का कल्याण कर आशीर्वाद लेनी है। खुद का भी और दूसरे का भी भला करना है ना। पवित्र दुनिया में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, नए जीवन की स्मृति से, ध्यान से सुनेंगे, नए जीवन की स्मृति से कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले मर्जीवा भव। विस्तार है, जो बच्चे पूरा मर्जीवा बन गए, उन्हें कर्म इंद्रियों की आकर्षण हो नहीं सकती। मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके, बुद्धि से पुरानी आयु समाप्त हुई। एडॉप्टेड जन्म है, अलौकिक जन्म है, नया जन्म है, तो पुराना खत्म। जब नया जन्म हुआ तो नए जन्म, नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश हो, कर्म इंद्रियों के वश हो कैसे सकते? ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी के नए जीवन में कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। कर्म इंद्रियों के वश होना क्या चीज होती है, इस नॉलेज से भी परे। शूद्रपन का जरा भी सांस अर्थात संस्कार अटका हुआ ना हो। कोई मरने वाला होता है ना, तो सांस अटकी हुई है पर वो जा नहीं रहा है, तो शूद्रपन अर्थात पुराने सांस हमारे अटके हुए ना हो। स्लोगन है, अमृत वेले दिल में परमात्मा स्नेह को संभालो तो कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता है, कोई स्नेह आकर्षित नहीं कर सकता। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।